वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, खौफ व हिरास का ये आलम है पाकिस्तान के अंदर कि जैसे ही इंडिया का कोई ड्रोन पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है तो पाकिस्तान के लोग उसको जहाँ भी पाक फ़ौज गिराती है तो पाकिस्तान के जो लोग हैं उसको देखने के लिए फिल फोर वहाँ पे जमा हो जाते हैं। और ये भी नहीं देखते कि हो सकता है इसके अंदर कोई बारूदी मवाद भी हो। हालांकि बताया ये जा रहा होता है कि इसके अंदर बारूदी मवाद है और ये नुकसान भी पहुँचा सकता है। लेकिन बहादरी पाकिस्तानी कौम की बहादरी को सलाम है कि जहाँ भी कोई मिसाइल गिरता है या जहाँ भी कोई ड्रोन गिरता है तो अवाम वहाँ पहुँच जाती है। अभी रिसेंटली आप देख लें, रात को जब अटैक किया इंडिया बुज़दिल इंडिया ने नूर खां एयर बेस पे, तो देखें रावलपिंडी की आवाम और इस्लामाबाद की आवाम किस कदर निकली है। हज़ारों की तादाद में लोग निकले हैं और अपने नूर एयर बेस की तरफ बढ़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि यही जज्बा जो है पाकिस्तानी कौम का, यही जज्बा कभी झुकने नहीं देता। हमारे ऊपर 56 इस्लामी ममालिक भी ट्रस्ट करते हैं और उनकी जो नज़रें हैं पाकिस्तान के ऊपर हैं। कभी भी अगर किसी भी इस्लामी मुल्क के ऊपर हमला होता है तो वो पाकिस्तान की तरफ देखता है। और फिर पाकिस्तान एक ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह पावर है जिसको डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने ऐसा मजबूत कर दिया है एटम बम की वजह से, मिसाइल टेक्नोलॉजी की वजह से, कि अब पाक फ़ौज किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। और नरेंद्र मोदी बड़ा ही इजी ले रहा था पाकिस्तान को। वो ये चाह रहा था कि पाकिस्तान को वो मसल देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उसको मुंह की खानी पड़ी है। और अभी इंडिया के अंदर कोहराम मचा हुआ है। इंडिया के अंदर आवाज़ें आ रही हैं कि मोदी को रोका जाए, मोदी को रोका जाए। तो मैं समझता हूँ कि अब इंडियन अवाम को भी इस चीज़ का एहसास है और अब मीडिया भी चीखेगा नरेंद्र मोदी के ऊपर कि अब अवाम मरती है। तो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की पावर है वो देखने को मिल रही है। और जो पाकिस्तान के ऊपर दबदबा रोब डालने की कोशिश की जा रही थी, वो पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान की फोर्सेस ने मिल के उसको खाक में मिला दिया है। पाकिस्तान का जो एज रहा है वो पाकिस्तान के एयरफोर्स का बहुत ज़्यादा एज रहा है। और मुसलसल 4 दिनों से जो पाक फ़ौज है वो बॉर्डर के ऊपर मुसलसल दुश्मनों की लाशें बिछा रही है। आप देख लें कि एक एक एयरबेस के ऊपर एक एक चौकी के ऊपर 50-50, 60-60 लोगों को मारा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। कल उनके कर्नल मरे हैं, उनके ब्रिगेडियर मरे हैं, उनके कैप्टन मरे हैं और बड़ी बड़ी तगड़े लोगों को पकड़ा है। अब पाकिस्तान ने इंडिया की गर्दन के ऊपर हाथ रख लिया है। वो जो मेजर गौरव आर्या बैठ के बकवास कर रहा होता था मीडिया के ऊपर, मैं समझता हूँ कि अब वो रोएगा। अब आप उसका जब भी कोई प्रोग्राम देखेंगे तो वो फिर आपको रोता हुआ नजर आएगा। क्योंकि वो चीख इसलिए रहा था कि पाकिस्तान प्रॉपर तौर पे रिटेलिएट नहीं कर रहा था। पाकिस्तान देख रहा था इंडिया को कि इंडिया कोई गलती करे। तो जब इंडिया ने अब नूर बेस पे हमारी पे अटैक किया है, शोरकोट पे अटैक किया है, लाहौर के अंदर अटैक किया है, और दूसरे पेशावर के ऊपर अटैक किया है, तो फिर अब पाकिस्तान ने फिर दोबारा से रिटेलिएट किया है और तगड़ा किया है मिसाइलों के ज़रिए। क्योंकि वो जो पाकिस्तान के मिसाइलों को मजाक ले रहे थे, अब उन्हें पता लगा है कि वाकई टेक्नोलॉजी इस चीज़ का नाम है कि कोई भी उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बिल्कुल ही नाकाम हो गया है। वो नहीं रोक पाया किसी भी मिसाइल को। और प्रॉपर तौर पे 3 से 4 मिसाइल हर एयर बेस पे जाके लगे हैं। और इस वक्त तक जो रिपोर्टें आ रही हैं वो तकरीबन 26 एयर बेस उनकी उड़ चुकी हैं। और इसके अलावा जो डिपो हैं, जो श्रीनगर में डिपो था और एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर था, उसको भी अभी रिसेंटली उड़ाया है। और इसके अलावा बरहमदास के मकाम पे एक डिपो था, उसको उड़ा दिया है। उधमपुर का जो वो था एयर बेस, वो उड़ा दी है। पठानकोट की एयर बेस उड़ गई है, गुजरात की एयर बेस उड़ गई है, न्यू दिल्ली की एयर बेस उड़ गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो झटका पाकिस्तान ने दिया है, तो अब अगर दोबारा से कोई भी मोदी हरकत करेगा तो इंशाल्लाह फिर इंडिया इंडिया का सिर्फ एक ही नाम रह जाएगा कि इंडिया था और पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।